हेलो स्टूडेंट, जेपी सर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर क्लॉक का फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में क्लॉक के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले और क्वेश्चन ऑफ टाइप बनते हैं उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, घड़ी। अब जो घड़ी क्या होता है, एक सर्कल टाइप होता है। जो घड़ी का जो डायल होता है, बाहर का आउटर एरिया कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो घड़ी का डायल होता है वो हमेशा क्या होता है कि सर्कल, एक वर्ताकार के रूप में होता है। और घड़ी के अंदर कितनी सुइयां यूज होती है? 3 सुइयां यूज होती है। कौन कौन सी? घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। अगर मैं बात करूं तेज की कि कौन सी फास्ट चलती है, तो पहले कौन चलेगी तेज? मिनट कौन सी, सॉरी, सेकंड वाली क्या होता है, सबसे तेज चलती है। फिर कौन सी चलती है? मिनट वाली। फिर कौन सा चलता है? घंटे वाली सुई क्या होती है? तेज चलती है। तो एक बात याद रखना, डिपेंडेंसी जिसको अपन निर्भरता बोलते हैं वो किस पे रहती है? सेकंड वाली पे कौन निर्भर है? मिनट वाली। कि भाई जब सेकंड वाली चलेगी तभी कौन चलेगी? मिनट वाली। और मिनट वाली पे कौन डिपेंडेड है या निर्भर है? घंटे वाली सुई। कि जब मिनट वाली चलेगी तभी क्या होगा? घंटे वाली सुई चलेगी। तो एक घड़ी के अंदर टोटल घंटे कितने होते हैं? देखो कितने मेंशन के रखे हैं उसने, 1 से लेके 12 तक। तो टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे रिप्रेजेंट किए होते हैं। ठीक है। और पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं, घड़ी के अंदर बात कर रहा हूँ। एक पूरे दिन के अंदर क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। तो घड़ी के अंदर जितने भी घंटे होते हैं, जैसे 1 है, 8 है, कोई सी भी बात करें, तो एक पूरे दिन में कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार रिपीट होगा। जैसे 1 है, एक तो दोपहर का हो गया, एक कौन सा हो गया? एक रात का हो गया। अब 6 है, एक कौन सा हो गया? शाम का। एक कौन सा हो गया? सुबह का। तो हर घंटा कितनी बार रिपीट करेगा? 2 बार एक दिन में करेगा। अब घड़ी के रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ठीक है। इन सब पॉइंटों के बारे में अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये दोबारा आपके पॉइंट आएंगे कि ये कैसा क्यों हुआ या ये पॉइंट बने कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये थ्योरी टाइप आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि 1 मिनट में, कि जब ये मिनट वाली सुई है, जैसे मान लो 0 पे है, तो यहाँ पे 1 मिनट मान ली, तो ये 0 से 1 पे आएगी तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो सपोज करो ये कौन सा है? घंटे वाली सुई है, ठीक है। पहले 0 पे थी, अब कहाँ पे आ गई? 1 पे। तो 1 मिनट चली तो इसने एंगल कितना बनाया? जो ये गैप था ये कितने का होगा? आधा डिग्री का होगा। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं। ये तो आप जानते हो कि भाई प्रत्येक घड़ी क्या है। जैसे मैं पिछली बात करूं, ये 12, ये 3 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है? 3 बजा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये 12 से चलना स्टार्ट करेगी और ये 3 से चलना स्टार्ट करेगी। ये जो मिनट वाली चलती है तो घंटे वाली भी चलेगी। तो पहले इनके बीच क्या होगा? जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। आपस में मिलने का मतलब दोनों अतिव्यापन करेगी या ओवरलैप करेगी। तो एक बार करेगी, उसके बाद क्या होगा? मिनट वाली आगे चली जाएगी। तो 1 घंटे में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुई क्या होता है? एक बार मिलती है। ठीक है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। ये 900 नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री बनाती है। प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में विपरीत, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, और मिलने का होता है मतलब आपस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का, ठीक है। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी आपके पॉइंट थे ऊपर वो दोबारा रिपीट होंगे। इसने क्या बोला? प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। सपोज करो मैंने ये मान लिया 12, ठीक है। तो ये मिनट वाली और घंटे वाली क्या थी? यहीं पे थी। तो 1 घंटे बाद क्या होगा? घंटे वाली कहाँ पे चली जाएगी? 1 पे चली जाएगी, और मिनट वाली पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस से क्या आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी। अब देखो मिनट वाली 12 से चली, वापस कितना आ गई? 12 पे। मतलब एक पूरा सर्कल इसने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया, या पूरा सर्कल कवर कर लिया। और पूरा सर्कल होता कितने का है? 60 मिनट का। अरे होता कि नहीं होता? अब देखो घंटे वाली कहाँ थी? पहले 12 पे थी, अब कहाँ पे आ गई? 1 पे। हम जानते हैं कि घड़ी के अंदर 1 घंटे के अंदर 5 मिनट रिप्रेजेंट किए होते हैं। जब 12 से 1 पे आते हैं तो कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। तो ये कितना चली? 5 मिनट। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? 55 मिनट का है कि नहीं है?
तो अब ये 55 मिनट क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो ज़्यादा तेज चलती है वो आगे होती है, तो 55 मिनट। तो ये पॉइंट ये है कि प्रत्येक घंटे मिनट की सुई, घंटे की सुई से कितना मिनट है, 55 मिनट है दूरी अधिक तय करती है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो क्या होता है, ये 12:1 होता है, कि जब घंटे वाली 1 मिनट चलती है तो घंटे मिनट वाली कितना चलेगी, 12 मिनट चलेगी। अब देखो यहाँ पे अब देखो पिछले जो जैसे ये पॉइंट था, इसमें बोला कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आया कैसे। तो टोटल टाइम देखो कितना होता है, 12 घंटे। एक घड़ी में कितना होता है, 12 घंटे। तो टोटल एंगल की बात करूं, एक वर्ताकार चीज़ में कितना होता है, 360 होता है। तो ये 360 बना कब, जब ये 12 घंटे जुड़ के आपस में, ये 360 बना कब, जब ये आपस में 12 घंटे जुड़े। तो मैंने क्या किया, 12 घंटे और 360 को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। 1 घंटे बराबर कितना आया भाई, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 घंटे का मतलब कि जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मान लो कि जो 1 घंटा ये तो है ना, 3 से 4 1 घंटा है कि नहीं है, जो ये गैप है ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। कितने का, 30 डिग्री का। या 12 से 1 की बात करूँ, 1 घंटा ये कितने का है, 30 डिग्री का। अरे है कि नहीं है। अब 12 से 10 कितने घंटे आ गए, 2 घंटे। तो हम जानते हैं कि ये कितना 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप याद रखना कि 1 घंटे में डिफरेंस कितना होता है 1 घंटे में डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब देखो पूरी घड़ी के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। लेकिन पूरी घड़ी के अंदर रिप्रेजेंट कितने होते हैं, 60 मिनट। तो किसके बराबर, 360 के। तो 1 मिनट बराबर कितना आया, 6 डिग्री आया। तो पॉइंट था ये था कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का बनाती है 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो 1 घंटे में कितने एंगल होता है, 1 घंटे में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट किसके बराबर कर दी, 30 डिग्री के। 1 मिनट कितना आया, 1 मिनट बराबर कितना आया, आधा डिग्री। अब ये डिग्री किसका ले रहे हैं अपन, घंटे वाली सुई का। इसका मतलब है कि मिनट वाली सुई, इसका मतलब है मिनट वाली सुई जितना चलती है उसका आधा डिग्री एंगल कौन बनाती है, घंटे वाली सुई बनाती है। देखो मिनट वाली कितना चली, 1 मिनट, तो घंटे वाली ने कितना एंगल बनाया, आधा डिग्री का। अगर मिनट वाली चली 10 तो वो कितना एंगल बनाएगी, 5 डिग्री का। अगर वो चली 30 तो वो कितना बनाएगी, 15 डिग्री का। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना कि जितना मिनट की सुई चलती है उसका आधा डिग्री कोण या एंगल घंटे वाली सुई बनाती है। तो देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि दोनों सुइयाँ क्या है, 12 पे, घंटे वाली और मिनट वाली कहाँ पे, 12 पे। तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मिनट वाली मैंने कहा कि यहाँ पे 6 पे आ गई। इसका मतलब क्या है, उसने कितना डिग्री, कितना चली वो, 30 मिनट। 6 पे आना क्या हो गया, 30 मिनट। अरे आएगा कि नहीं आएगा। और ये घंटे वाली कहाँ चली जाएगी, 12 और 1 के बीच में। हम जानते हैं 1 घंटे में कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 12 और 1 के बीच में आना, तो इसका मतलब क्या है, 15 डिग्री चलना। तो मिनट वाली कितना चली, 30 मिनट। और घंटे वाली कितना चली, वो 15 डिग्री का या 15 डिग्री एंगल चली वो। तो ध्यान रखना इस लाइन को कि जितना मिनट की सुई चलती है उसका आधा डिग्री की एंगल कौन बनाती है, घंटे वाली सुई बनाती है। अब देखो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर। तो घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के बीच का एंगल पूछा जाता है कि उनके बीच का जो दूरी है, जैसे मान लो ये 3 बजा हुआ है तो इनके बीच क्या है, ये तो दूरी है ना। तो ये एंगल पूछता है, जैसे 90 डिग्री है तो आपको कोई सा भी टाइम दे दे तो मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल। सेकंड टाइप है कि घंटे की सुई व मिनट की सुई का मिलने का विपरीत होने का समय। आपको पता है कि 1 घंटे में एक बार मिलती है, तो कब मिलती है, या विपरीत होती है तो वो कितने बजे विपरीत होती है। एक प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब 2 है आपके जल और दर्पण। एक तेज और मंद। ये तेज और मंद का मतलब है कि किसी दिन घड़ी खराबी के कारण स्लो चल रही है तो सही समय क्या होगा, वो आपको सही मान लो 3 बजा हुआ था लेकिन खराबी के कारण वो क्या है, कम दिखाएगी। तेज का चलना होता है कि किसी दिन वो 5 मिनट तेज चलती है, तो मान लो कि
12 बजे मैंने उसको सेट किया तो 1 घंटे वो 5 मिनट आगे हो जाती है, तो 3 बजे क्या दिखाएगी वो? अब 3 घंटे क्या होगा, 1 घंटे में 5 मिनट, तो 3 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाएगी। टाइम क्या दिखाएगी वो? 3:15 का दिखाएगी। तो तेज और मंद पे आता है। तो ये सारे के अपने पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। अब वो टाइप ऑफ आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना। अब मान लो कि 3 बजा हुआ है, कितना बजा हुआ है? 3। तो ये मिनट वाली और ये कौन सी है? घंटे वाली सुई है। तो इनके बीच एंगल आपको दिखाई दे, तो एंगल का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस दो टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, एक तो ये वाला और एक बाहर वाला। तो जो कम हो उसे क्या बोला जाता है? अंतः कोण, और जो ज़्यादा हो उसको क्या बोला जाता है? बाह्य कोण। कम कोण का मतलब होता है कि 180 डिग्री से जो कम होगा, 180 डिग्री से जो कम होगा उसको क्या बोलोगे? अंतः कोण। और जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलोगे आप? बाह्य कोण। याद रखना इस चीज़ को कि कब अंतः कोण और कब बाह्य कोण। अब मान लो कि अंतः कोण ये 90 है, तो ये क्या कहलाएगा? अंतः कोण। ये 270 है, तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। और अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलके क्या बनाते हैं? 360 की। पूरा सर्कल एक कवर करेंगे तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब देखो कोण निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है? 11/2 इंटू में m माइनस में 30 इंटू एच। m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है घंटे। ठीक है, जैसे मान लो 3:40 का टाइम दे रखा था, तो ये क्या 40 क्या है? मिनट, तो 3 क्या है? घंटे। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपका इस फॉर्मूले से अगर आपका मान लो कि आंसर आ गया 180 से कम, तो क्या कहलाएगा? अंतः कोण। अगर आ गया 180 से ज़्यादा तो क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि अंतः कोण पूछा है या बाह्य कोण पूछा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है अंतः कोण। कि अंतः कोण क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या था? ए बराबर में 11/2 इंटू में मिनट माइनस में 30 इंटू एच। ठीक है, तो 11/2 मिनट कितना है? 30 माइनस में 30 इंटू में एच कितना है? 2। तो यहाँ से काटा मैंने, कितना है? 15। रहा कि नहीं आया? 11 को 15 से करोगे कितना आएगा? 165। कितना आएगा? 165 माइनस में कितना? 60। कितना? 60। कितना आ गया? 105। कितना आ गया? 105। अब देखो 105 क्या है? 180 से कम है कि ज़्यादा है? 180 से कम। 180 से कम होगा वो क्या होगा? हमारा अंतः कोण या न्यून कोण। ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन 105 डिग्री। सेकंड, किसी घड़ी में 4:40, तो 4:40 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? अब आपको क्वेश्चन बता आपको इस क्वेश्चन के बारे में अब देखो सेकंड क्वेश्चन, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूला यूज करके देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी? पहले आप दोनों टाइम को लिखोगे, कितना? 4:40। ठीक है, अब ये क्या है? घंटे वाली, और ये क्या है? मिनट वाली। तो इसको भी कन्वर्ट कर लो किसमें? घंटे वाली के अंदर। कन्वर्ट कर लिया कि 40 का मतलब क्या है? वो कहाँ पे होगी? 8 पे। अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब मैं देखूँ कि अब ये 8 पे और ये 4 पे है, तो दोनों में से आगे कौन सी है? मिनट वाली आगे है। अरे है कि नहीं है? घंटे वाली से आगे कौन है? ये 8 पे, और ये घंटे वाली है, और ये मिनट वाली है। तो मिनट वाली क्या है? 8 पे। घंटे वाली कहाँ है? 4 पे। तो दोनों में से आगे कौन है? मिनट वाली। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस देखो पहले कितना है? 4 घंटे का। अरे है कि नहीं है? 4 घंटे का मतलब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अगर ये घंटे वाली 4 पे होती और मिनट वाली कहाँ आ जाती? 8 पे, तो कितना डिफरेंस होता? 120 का। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ये 40 पे आई है तो ये घंटे वाली भी चलेगी। अब देखो कि सीन क्या था? ये था, ये मिनट वाली 12 पे थी, ये कहाँ पे थी? 4 पे थी। ठीक है, और ये कहाँ पे आ गई?
ये पूछ किसका रहा है, 4:40 का। तो ये 4:40 का मतलब ये 8 पे, ये मिनट वाली घूम के कहाँ आएगी, 8 पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, तो ये भी तो चलेगी ना। अब ये कितना चलती है, कि जितना मिनट की सुई चलती है उसका आधा डिग्री कौन चलती है, घंटे वाली सुई चलती है। तो मिनट वाली कितना चली, 40, तो ये घंटे वाली कितना चलेगी, 20 डिग्री। कितना चलेगी, 20 डिग्री। तो देखो मिनट वाली आगे है, ये आगे लाके अपना 8 पे फिक्स कर रहे हैं। अब घंटे वाली को चला रही है तो इनके बीच का एंगल क्या कर रही है, कम कर रही है, तो ये पीछे चल के आ रही है। तो कम करेगी तो हमेशा क्या करोगे आप, माइनस। तो टोटल 120 में से क्या करोगे आप, 20 माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, 100 डिग्री। कितना बच जाएगा, 100 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। उसने बोला 3:30, तो लिखो 3:30। इसको मैंने कन्वर्ट किया, कितना आया, 6 पे। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। अब दोनों में से आगे कौन है, घंटे वाली है या मिनट वाली है, मिनट वाली, की ये 6 पे है। तो दोनों का डिफरेंस देखा कितने का है, 3 घंटे का। 3 घंटे का मतलब 90 डिग्री। कितने का, 90 डिग्री का। अब दोनों में से पीछे कौन है, घंटे वाली। अब घंटे वाली को चलाना है, कितना चलाना है, 30 मिनट का मतलब 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। अब ये पीछे से चल के आई तो दोनों का गैप क्या करेगी, कम। तो क्या कर दो आप, माइनस। तो कितना आएगा, 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अगर मिनट वाली आगे हो उसके बाद आप घंटे वाली को चला रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस। अगर आप घंटे वाली को क्या कर रहे हो, चला रहे हो, तो क्या करोगे, माइनस। अगर घंटे वाली है आगे, ठीक है, तो क्या करोगे आप, प्लस। तो मिनट वाली को तो अपन कहीं ना कहीं लाके अपन फिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद घंटे वाली को चला रहे हैं, अगर घंटे वाली पीछे है तो आप क्या करोगे, माइनस। अगर घंटे वाली आगे होगी तो क्या करोगे आप, प्लस। जैसे मान लो कि प्लस कब करना है मैंने दे दिया आपको 2:40 का टाइम। क्या दे दिया, 2:40 का टाइम। तो पहले मिनट वाली को फिक्स करना है अपन को, कहाँ पे होगी वो, 8 पे। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 6 घंटे का। मतलब 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। ऐसा होता नहीं, ये 40 पे फिक्स कर रहे हैं तो ये भी चलेगी। अब देखो दोनों में से पीछे कौन है, अभी घंटे वाली पीछे है। तो कितना आगे आएगी वो, 20 डिग्री। माइनस कर दो तो कितना आएगा, 160 डिग्री। कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। एक क्वेश्चन और देखो आप टाइम दे दिया मैंने 10:20 का दे दिया। कितना दे दिया, 10:20 का। ये घंटे वाली और ये कौन सा, मिनट वाली। तो घंटे वाली सॉरी मिनट वाली को आप सेट करोगे तो कहाँ पे ला के करोगे, 4 पे। अरे करोगे नहीं करोगे, तो इसको 4 पे ला के सेट करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देखा हमने, कौन सा है, 6 घंटे का। 6 घंटे का मतलब 180 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये मिनट वाली चली तो घंटे वाली भी चलेगी, और घंटे वाली चलेगी कहाँ से, 10 पे। 10 से आगे चलेगी ना। तो ये ऑलरेडी आगे थी और आगे जा रही है, तो गैप क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है। कितना बढ़ाएगी, इसका आधा। तो आधा कितना, 10, 190 आया। तो ये क्या है, 180 से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा आना मतलब क्या है, बाह्य कोण। तो आपसे किसमें बाह्य कोण पूछे तो 190, अंतः कोण पूछे तो 360 में से आप 190 क्या कर दो, माइनस। कितना आएगा 170 डिग्री। 170 डिग्री क्या होगा, आपका अंतः कोण होगा। तो जब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, एक तो फॉर्मूले का, एक ये जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है कि मिनट वाली आगे हो तो आप घंटे वाली को चला दे तो माइनस करना है। अगर घंटे वाली आगे हो तो फिर आप घंटे वाली को चला दे तो आपको प्लस करना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें मान लो कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार आपस में मिलती है। 12 घंटे में क्या होता है, वो 11 बार आपस में मिलती है, और मिलना क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल। अभी 11 बार ही क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना, एक बार तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का में एक बार, और 12 घंटे में कितना होता है, 11 बार। 12 बार नहीं होता, कितना होता है, 11 बार। अब एक ऐसा कौन सा कॉमन टाइम है जो निकल के बाहर आ गया, जिससे 11 ही बच गए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वो कॉमन टाइम देख लेना जो पूछ लेता है डायरेक्ट। मैंने बोल दिया कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में। मैं बोलूँ कि 12 से 1 के बीच में आपस में घड़ियों के बीच एंगल 0 डिग्री या आपस में कब मिलेगी, एक तो वो 12 बजे मिलेगी, अरे मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, ये मिनट वाली आगे चली जाएगी, ये आगे रहेगी हमेशा पूरे घंटे के अंदर, ये 12 पे आ जाएगी, और ये कहाँ पे आ जाएगी, 1 पे। तो ये दोबारा कभी मिली क्या, नहीं मिली। तो 12 से 1 के बीच में कब मिलेगी, वो 12 बजे।
क्या मिलेगी वो 12 बजे। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं, ये तो बात समझ आएगी ना, 12 से 1 के बीच में कितने बजे मिलेगी वो 12। एक बात करूं मैं, ये 12 और ये कौन सा 11, 11 से 12 के बीच में, तो पहले 11 बजे सीन क्या होगा, मिनट वाली कहाँ होगी 12 पे, और मिनट घंटे वाली कहाँ होगी 11 पे। ठीक है, तो मिनट वाली चलना स्टार्ट करेगी, तो 11 से आगे जो टाइम होगा तो मिनट वाली यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, तो घंटे वाली कहाँ चलेगी 11 से, तो मिनट वाली पूरा 60 मिनट का चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, इतने में घंटे वाली कहाँ चली जाएगी 12 पे। तो ये 11 से और 12 के बीच में कहीं मिली क्या, कहीं नहीं मिली, वो कहाँ जाके मिली 12, क्यों मिली वो 12 बजे। तो आपसे पूछिए कि 12 से 1 बजे के बीच में कितने बजे वो 12 बजे, और 11 से 12 के बीच में कब वो 12 बजे। तो इन दोनों घंटों का टाइम कॉमन टाइम कौन सा होता है 12 का। तो 12 अपन ने पहले ही काउंट कर लिया था, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 12 घंटे में कितने होता है 11 12। अब सेकंड पॉइंट देखो, प्रत्येक 22 घंटे में घड़ी की सुइयां, 22 नहीं है सुइयां, यहाँ पे क्या है 12 घंटे हैं, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार समकोण बनाती है, और इसी प्रकार 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। इसको थोड़ा देखना, मान लो कि ये 3 बजा हुआ था, क्या बजा हुआ था 3 बजा हुआ था। ठीक है, तो एक तो ये समकोण बना, अभी 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, मिनट वाली ये पीछे चल के आएगी और घंटे वाली धीरे धीरे चलेगी। एक ऐसा टाइम आएगा 3 से 4 के बीच में आपस में दोनों आपस में मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मिनट वाली आगे चलेगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि घंटे वाली यहाँ होगी, मिनट वाली कहीं और होगी, दोबारा 90 डिग्री का बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो 1 घंटे में कितनी बार बना 2 बार बना। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, या मैं 12 घंटे की बात करूँ, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितना 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन इसमें लिखा कितना है, इसमें लिखा कितना है 22 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 22 बार बनता है। अब ऐसा कॉमन टाइम कौन सा है, तो आप याद रखना कि कॉमन टाइम क्या है, तो ऐसा कॉमन टाइम कौन सा है वो, अब 3 बजे 3 बजे क्या होगा, अगर मैं 3 से 4 के बीच में बात करूं समकोण की, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, तो एक तो होगा वो 3 बजे, 3 बजे है कि नहीं है, दूसरा होगा वो 3 बजकर कुछ मिनट, या एक्स मान लिया मैंने, दूसरा होगा वो 3 बजकर एक्स मिनट, मुझे नहीं पता मिनट निकालेंगे। ठीक है, तो 3 बजकर एक्स मिनट आया कि नहीं आया। और उसी प्रकार अगर मैं 2 की बात करूं, इसकी बात करूं मैं 2 बजे की बात करूं, मान लो ये 2 है यहाँ पे, 2 बजे की बात करूं। ठीक है, एक तो क्या होगा 2 से 3 के बीच में क्या होगा, एक तो क्या होगा 2 बजकर कुछ मिनट, अरे होगा कि नहीं होगा, कहीं ये मिल के आएगी। ठीक है, ये पीछे चल के कहीं आपस में मिलेगी, उसके बाद दूसरा होगा 3 बजे, कितना होगा 3 बजे। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या है 3 बजे, यहाँ भी क्या है 3 बजे, तो ये कॉमन टाइम में 2 बार काउंट नहीं होता, इसलिए एक बार यहाँ से कम हो जाता है। एक क्या होता है 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में, यहाँ से होना चाहिए था 4 बार, लेकिन क्या कितना काउंट होगा 3, यहाँ भी क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ से भी क्या होता है 3। तो ध्यान रखना आपको कि 12 घंटे में कितनी बार होता है समकोण, 24 बार है, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, और 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होने का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब देखो जैसे ये 12 पे थी मिनट वाली, और घंटे वाली भी कहाँ थी 12 पे थी। ठीक है, तो विपरीत का मतलब होता है दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनना, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनना। तो एंगल बनेगा तो 12 से 1 के बीच में बात करूँ तो मान लो कि मिनट वाली कहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ चल के आगे चलेगी और घंटे वाली पीछे, तो कहीं ना ऐसा टाइम आएगा कि दोनों आपस में क्या होगी 180 डिग्री पे होगी, दोनों 180 डिग्री पे होगी। तो आप टाइम क्या बताओगे 12 बजकर कुछ मिनट, मिनट में निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आगे आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब कॉमन टाइम देख लो, आपकी कॉमन टाइम कौन सा है कि ये 11 बार ही काउंट होना चाहिए था, 1 घंटे में 1 बार, ये तो फिक्स है 1 घंटे में 1 बार ये फिक्स है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही क्यों हुआ। तो
वो कॉमन टाइम कौन सा है। तो बात करूँ मैं 6 की, किसकी बात करूँ मैं, 6 बजे की। 6 बजे क्या होगा, यही तो होता है ना, ये 12 पे होगी और ये कहाँ पे होगी, 6 पे। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, ये तो 6 बजे देखो, 6 बजे क्या है, दोनों आपस में 180 डिग्री पे है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं 6 से 7 के बीच की बात करूँ तो दोबारा 180 पे आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर मैं 6 से 7 के बीच में बात करूँ तो दोबारा 180 पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे चली जाएगी और ये ऐसे आएगी, तो ये पहले गैप कम करेगी, दोबारा बढ़ाएगी, तो ये 7 पे आ जाती है, ये 12 पे, तो 180 दोबारा कभी नहीं आया। एक मैं 5 की बात करूँगी, 5 पहले बजा हुआ था, 180 है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे गैप कम किया इसने, ये थोड़ा आगे बढ़ी, तो कहीं ना कहीं जाके दोनों आपस में मिल गई, फिर मिनट वाली आगे गई, तो दोबारा कहाँ पे विपरीत हुई है, 6 बजे। तो 5 से 6, 6 से 7, दोनों विपरीत कब होती है, वो 6 बजे होती है। तो इन दोनों घंटों का कॉमन टाइम क्या आया, एक ही आया, कौन सा, 6 बजे का। इसलिए 12 घंटे में क्या होता है, 11 बार की 6 2 बार काउंट हम नहीं करते, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो थोड़ा ध्यान रखना इस थ्योरी को। अब घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी, और मिलना क्या होता है आपको बता दिया। एंगल कितना आएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री का। एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री का। तो आपसे बोल दूं मैं 2 से 3 के बीच में कब आपस में मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे, 2 बजकर मिलेगी, तो इनके बीच में मिलेगी नहीं मिलेगी। मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ मिल गई वो, तो आप क्या बोलोगे, 2 बजकर 13 मिनट या 14 मिनट, ये बोलोगे नहीं बोलोगे। ठीक है, मैं बोल दूँ 7 से 8 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 7 बजकर कुछ मिनट। मैं बोल दूँ 10 से 11 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 10 बजकर 11 मिनट, 10 बजकर 11 मिनट। तो ये मिनट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान से देख लेना कौन सा होता है। तो मिनट बराबर होता है 2/11 H1 का होगा यहाँ पे जो छोटे वाला टाइम होगा, कौन सा, छोटे वाला टाइम या समय। जैसे मान लो 2 से 3 की बात करूँ मैं, क्या लोगे आप, 2। 7 से 8 के बीच में बात कर लूँ मैं, 7। 9 से 8 के बीच में, इन दोनों छोटा कौन सा है, 8, तो छोटे वाला समय। ए का मतलब होता है एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या आएगा, अब जब आपस में मिलेगी, दोनों आपस में मिलेगी, तो एंगल कितना होगा, 0। क्या होगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे 0 लिखो, तो प्लस या माइनस करो, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, या क्या हो गया, m बराबर में 2/11 H1 इंटू में 30, और H1 का मतलब होता है छोटे वाला टाइम। अब क्वेश्चन देखो कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी। मिलने का मतलब एंगल 0। ठीक है, आप क्या बोलोगे, 3 बजकर कुछ मिनट, और मिनट निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिया। m बराबर में 2/11 H1 इंटू में 30। H1 क्या है, छोटे वाला, तो छोटे 3 और 4 के बीच में क्या है, छोटा कौन है, 3। तो 2/11 इंटू में 3 इंटू में 30, तो ये 90 इंटू 2 करोगे तो 180 180/11, तो कितना गया, 11 कम 11, कितना बचा, 70। 11 ठीक 66, शेषफल कितना बचेगा, 4/11 पे आप क्या बोलोगे, 16 सही 4/11 मिनट। तो टाइम क्या है, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, 16 सही 4/11 मिनट। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 7 और 8 के बीच में आपस में मिलेगी, तो वही फॉर्मूला, m बराबर में 2/11 H1 इंटू में 30, तो 2/11 H कितना है, 7 इंटू 30। ठीक है, 210 इंटू में 2 किया तो कितना है, 420/11। 11 का 420 में भाग किया तो 11 33, कितना बचा, 90। 11 8 88, 2 शेषफल बच गया /11। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, इसमें शॉर्टकट है थोड़ा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है, कि कब आपस में मिलेगी, तो आपस में मिलेगी इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री। जब आपको 0 डिग्री की बात करें तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन चेक कैसे करना है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन 2 मिल जाए तो आपको फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखना है कि ये क्या है आपका,
शेषफल, ये क्या है आपका शेषफल, ये 4 बचता है ना। और ये क्या है आपका भागफल। तो आपका भागफल जो आया है क्या है, भागफल का इकाई अंक कितना है 6, भागफल का इकाई अंक कितना है 6, और शेषफल को दोनों को जोड़ दूं तो मेरा योग हमेशा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि इकाई अंक किसका, भागफल का, भागफल का इकाई अंक, ठीक है, और प्लस में शेषफल को जोड़ दूं तो मेरा योग कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। हमेशा याद रखना, ऐसा कोई ऑप्शन में बन रहा है तो ये हमारा ऑप्शन होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 4 और 6 कितना हो गया 10, ठीक है, 7 4 11 नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ूं तो नहीं होगा, 4 और 9 सॉरी 5 और 4 कितना हो गया 9, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे वाले क्वेश्चन में तो 7 से 8 के बीच में, तो 8 और 2 10 आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखो 8 और 2 10 आ गए, तो ऐसे 2 ऑप्शन मिल गए, इसलिए अपन को क्या होगा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले आप ऐसे ऑप्शन चेक करने लेना, अगर ऑप्शन चारों अलग हो तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओगे कि भागफल का इकाई अंक और शेषफल को दोनों को जोड़ने पर 10 मिलना चाहिए। ये ट्रिक लगेगी कब, 0 वाले पे, ठीक है। तो टाइप थर्ड, घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत है, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, आपको बता दिया मैंने, ठीक है, और 1 घंटे में एक बार बनेगा, तो टाइम भी क्या आएगा एक ही आएगा। और वही बोला मैं 3 से 4 के बीच में मान लो, तो आप क्या बोलोगे 3 बजकर कुछ मिनट, और मिनट निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा 2/11 H1 इंटू में 30, H1 का मतलब वही छोटे वाला टाइम, प्लस माइनस, अब विपरीत हो रही है तो एंगल कितना है 180, तो प्लस माइनस 180, ठीक है। अब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, टाइम एक ही आएगा क्योंकि 1 घंटे में एक बार बनता है, तो टाइम भी क्या होगा एक ही आएगा। अगर आपका H1 और 30 180 से कम हो तो आप क्या लोगे प्लस, अगर H1 इंटू 30 180 से ज़्यादा या बराबर हो तो क्या लोगे आप माइनस, ठीक है। जैसे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब आपस में विपरीत होगी, विपरीत होने का मतलब 180। यहाँ पे मिनट पूछे हैं, आपको बताए 2 बजकर कुछ मिनट, तो मिनट निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, तो मिनट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो कौन सा है 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस 180, प्लस माइनस क्या है 180, ठीक है। तो 2/11 एच कितना है छोटे वाला टाइम, तो 2 इंटू 30 प्लस लूँगा या माइनस, इन दोनों का मल्टीपल कितना है 60, 60 क्या है 180 से कम, तो प्लस 180, इन दोनों को जोड़ो कितना है 60 और 180 कितना आया 240, 240 को आप 2 से करो तो 480/11, तो 11 चौका 44, कितना बचा 4 40 हो गया, 11 तिये 33, 11 तिये 33, 7 हमारा शेषफल बच गया, नीचे 11, तो 43 ही 7/11 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें भी वो ट्रिक लग सकती है जो आपको मैंने 0 डिग्री वाले पे बताया था कि भागफल का इकाई अंक और शेषफल को दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 3 और 7 कितना आ गया 10, 3 और 8 11, 2 7 9, 2 7 9, तो कौन सा ऑप्शन है, एक फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो आप ये ट्रिक 180 वाले पे भी लगा सकते हो। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएं, 6 और 7 के बीच में, अब 6 और 7 के बीच में तो आपको बताया कितने बजे होगा 6 बजे, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। या आपसे और कोई पूछे, मान लो कि 9 से 10 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे m बराबर में, वो ऑप्शन चेक कर लेना, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या है 2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस 180, तो 2/11 H कितना है यहाँ पे 9 छोटे वाला टाइम इंटू 30, अब देखो 9 270, 180 से ज़्यादा, तो आप क्या लोगे माइनस 180, तो 270 में से 180 गया कितना बचता है 180/11, तो काटो 11 कम 11 कितना बचा 70, 70 बचा ही नहीं बचा, 11 तिये 11 7 70, 3 शेषफल बच गया, 11 आ गया हमारा नीचे। तो देखो भागफल का इकाई अंक और शेषफल कितना हो रहा है 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो
ये अपना घड़ी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।